तो रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है और आज पहला रोजा है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मौलाना इश्तियाक अहमद कादरी साहब, मेरा सवाल आपसे है, रमजान के रोजे कैसे गुजारे ताकि सभी अरकान पूरे हो सके, इस पर रोशनी डालें आप। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम आलम इस्लाम को, जुमला देशवासियों को, इस्लाम के नाज़रीन को माह मुबारक के दिली मुबारकबाद, और इस्लाम की पूरी टीम को जिन्होंने इस खूबसूरत प्रोग्राम का एहतमाम किया ताकि नाज़रीन तक अच्छी अच्छी बातें पहुँच सकें। देखिए, रमज़ान मुबारक का जो पैगाम है कुरान पाक की आयत करीमा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह फरमाता है कि जो मैंने रोज़ा तुम्हें दिया है, इसका वाज़ेह मकसद है कि तुम परहेजगार बन जाओ। जो गुनाहों में ज़िंदगी बसर करते हो उससे अलग हटो, तौबा करो और मेरी बारगाह में जिस तरह मैं चाहता हूँ उस एतबार से मेरी बारगाह में हाजिरी दो। यही वजह है कि शैतान जो इंसान का खुला हुआ दुश्मन है और इंसान के हर उस पहलू पर जहाँ से इंसान बहक सकता है वार करने के लिए मौजूद रहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको भी जंजीरों के अंदर जकड़ दिया और कैद में डाल दिया ताकि मुसलमान बेहतर तरीके से इस माह मुबारक का फायदा उठा सके। हमारा जो रोजा है ना, भूखा रह करके, हमारा जो रोजा है प्यासा रह करके अल्लाह की इबादत में मशगूल होना। हमें चाहिए कि जिस तरह अल्लाह ने अपनी अता से, मेहरबानी से ये महीना हमें अता फरमाया, हम इसके लम्हे लम्हे से फायदा उठाएं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम पर एक ऐसा महीना साया फगन होने वाला है जिसका लम्हा लम्हा रहमतों भरा हुआ है, बरकतों भरा हुआ है, अल्लाह की रज़ा ली हुई है। तो हमको इस हदीस पाक के मुताबिक अपने शब रोज का एक शेड्यूल बनाना चाहिए और खुदा के लिए पूरा शेड्यूल हमारी पूरी जिंदगी में शामिल है। लेकिन चूंकि रमजान एक विशेष और खास पैगाम लेकर के आता है तो और शैतान भी कैद में रहता है, तो अच्छा मौका है कि मुझसे खूब फायदा उठाएं और अपने आप को तक़वा, तक़द्दुस, परहेजगारी के साथ अल्लाह की बारगाह में हाजिर रखें, फुजूलियात से परहेज करें, गुनाहों से बचें और अपने भूख को हम उन लोगों पर जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त का खाना मैसर नहीं होता है महसूस करें और अपने दस्तरखान को वसी करें। गरीबों के लिए भी खाने का एहतमाम करें, क्योंकि रमजान के अंदर एक नेकी का बदला अल्लाह 70 अता फरमाता है। तो जाहिर सी बात है ये 70 सिर्फ कहने से और सुनने से हासिल नहीं होना है जब तक इस पर हम अमल नहीं करेंगे। तो हमें चाहिए कि अपनी पूरी जो रमजान की टाइमिंग है, रमजान का शेड्यूल है, उसको उसी मुताबिक बना ले जिस तरह अल्लाह और रसूल चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह रहमान जो मकसद है, बेस है इसका, हम परहेजगार हो जाएं। एक बात बता दूं और मैं कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोजे की हालत में अगर कोई आपसे झगड़ा करे, गाली दे, तो आप उसको तंबीह करें, वार्न करें कि भाई मैं रोजे से हूं। मतलब यह है कि मुझे अपने रोजे की हिफाजत करनी है और आपको भी अपनी रोजे की हिफाजत करनी है। रोजे में ऐसी तमाम चीजें जो आम दिनों में हम करने के आदी होते हैं उस पर ब्रेक लग जाना चाहिए, उस पर पाबंदी लग जानी चाहिए, उसको हमको अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देना चाहिए और बिल्कुल जिस तरह अल्लाह और रसूल ने पैगाम दिया, लअल्लकुम तत्तकून, तुम परहेजगार बन जाओ। देखिए, समाज के अंदर जो लोग बुराइयां करते हैं, समाज हो सकता है कि एक थोड़े वक्त के लिए उनकी वाहवाही कुछ लोग कर दें, लेकिन समाज अच्छे आदमी को ही पसंद करता है।